प्रैक्टिस 50 से लेकर 75 तक खत्म कर देवे। आज 50 से लेके 75 तक खत्म रिवाइज कर देवल जाओ। चलो बताओ कि अशोक के समकालिक तुरमय कहाँ करा जाता है? मिस्र के। बहुत बढ़िया। कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला? बाल राष्ट्रकूट की सेन राष्ट्रकूट। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि मृतकम में विषय वस्तु केकर प्रेम कथा बा? मृतकम में केकर प्रेम कथा बा? एक धनी व्यापारी एक गणिका की पुत्री के प्रेम कथा है। मृतकम में केकर प्रेम कथा बा? एक धनी व्यापारी एक गणिका पुत्री के प्रेम कथा है। अच्छा ये बताओ कि आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी बन जाएंगे। मानो आज के उग्रवादी कल के उग्रवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उग्रवादी कल उग्रवादी थे। एक कथन क्या कर रहे बाल गंगाधर तिलक। बहुत बढ़िया। बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे कि आज के उग्रवादी कल उग्रवादी बन जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे कल उग्रवादी आज के उग्रवादी रहन से। बताओ कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों के कब तक 30 जून 1948 तक। बहुत बढ़िया। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ से किया था? ब्रिटेन से। सावरकर ने 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ से किए थे? ब्रिटेन से। अर्थशास्त्र को बहिष्ठ और समिष्ट में किसने विभाजित किया था? रेगनर फ्रीस। अर्थशास्त्र को बहिष्ठ और समिष्ट में किसने विभाजित किया था? रेगनर फ्रीस। बताओ कि विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। ये बताओ कहाँ जइहसन कि ब्रेक प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रक्त शुद्ध करता है? 180 लीटर। ब्रेक प्रतिदिन लगभग कितना लीटर रक्त शुद्ध करता है? 80 लीटर। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत कौन लाओस, म्यांमार, थाईलैंड। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। द मदरलैंड नामक पुस्तक लिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक पुस्तक लिख रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य शब्द पर जीवित संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? लिच्छवी के लिए। लिच्छवी के लिए। बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ? 1921 में। बिहार विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ? 1921 में। फिनिक्स फार्म की स्थापना क्या कर रहे हैं? महात्मा गांधी। में। बहुत बढ़िया। बताओ कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने के प्रथा की शुरुआत क्या कर रहे? जहांगीर। सिक्का पर चित्र छपावे की शुरुआत क्या कर रहे? जहांगीर। बहुत बढ़िया। बताओ कि पोलर सिल्क रोड कि कौन देश बना रहा है? पोलर सिल्क रोड कौन बना होता है? चाइना। बहुत बढ़िया। पोलर सिल्क रोड क्या बना होता है? चाइना। बहुत बढ़िया। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर किसे समझ है? हार्ट अटैक से। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर किसे गोल्डन समय चलता बच्चे बच जीवन चल जीव ओकरे के गोल्डन आवर कहल जाला। अच्छा ये बताओ कि फाउंटेन पेन का आविष्कार के लिए है? वाटरमैन। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? कौन देश को? काहे कल जाए? होने के कारण कृषि प्रधान होने के कारण। अच्छा ये बताओ कि जूरा पर्वत कहाँ है? जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बने। जूरा पर्वत कहाँ है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य। बताओ कि गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? बहुत बढ़िया। गांधी जी नमक सत्याग्रह में कि खाली पुरुषों का मोती मत करो, उसमें महिलाओं का भी शामिल है। और क्या कह रहे? बहुत बढ़िया। बताओ कि सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस
स्थान पर खोजी गई। काली गंगा बहुत भैया अग्निकुंड का साक्ष्य में मिल बा कालिया गंगा ये से अग्नि पूजा के साक्ष्य कहां से मिल बा काली गंगा से। अच्छा ये बताओ कि भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? धार्मिक से। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 25 से का बा धार्मिक स्वतंत्रता। बताओ कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के संख्या वृद्धि करने का अधिकार किसका बा? बहुत बढ़िया। देखो न्यायालय के देखो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या वृद्धि क्या करी? संसद है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की वृद्धि क्या करी? राष्ट्रपति। याद रखियो कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि क्या करी? संसद है। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या वृद्धि क्या करी? राष्ट्रपति करी। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? बहुत बढ़िया 1990 में भूल है के हम तर्क सेल चलो बताओ कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए कौन सा अधिकृत होता है? लोकसभा विधेयक। भारत में कौन सा स्थान है ज्वारीय तुरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? बहुत बढ़िया। भारत का कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन करता है? पक्ष का खाड़ी। बताओ कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? अमेरिका में। वह ना टेक्स्ट भैली बा कहाँ बा? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ बा? अमेरिका में बा। बताओ कैलिफोर्निया कहाँ बा? अमेरिका में बा। सूर्य से पृथ्वी के कुल दूरी कितना है? 149.6 मिलियन है। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया कहाँ है? मंगल ग्रह। बहुत बढ़िया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया कहाँ है? मंगल ग्रह पर। अच्छा ये कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत बढ़िया। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कही तो अल्मेडा कही उन्हीं से बोल के आए रहे अल्बो का भारत में बना रहे। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ को किस नाम से जाना जाता है? बंगाली देशभक्ति का बाइबिल। क्वेश्चन पूछ सकता कि बंगाली देशभक्ति का बाइबिल क्या कहल जाला? आनंद मठ के। बंगाली देशभक्ति का बाइबिल क्या कहल जाला? आनंद मठ के। हुमायूंनामा के लेखक बेगम। बहुत बढ़िया। डीपी टिका किस रोक ले देता है? बहुत बढ़िया। बताओ कि समानता का अधिकार कितना से कितना बा? 18। स्वतंत्रता का अधिकार है? शोषण का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता है 28। बहुत बढ़िया। बताओ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 के अंतर्गत कितनी धाराएं थी? 20। बहुत बढ़िया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत क्या धारा रहे? 20 धारा रहे। बहुत बढ़िया। चलो बताओ कि डुक्की परियोजना कौन नदी पर? पेरियार नदी पर। डुक्की परियोजना पेरियार नगर पर। दुल्हस्ती नदी पर। बहुत बढ़िया। भारत में अस्थायी समिति प्रणाली कब विकसित की गई है? 1983 में भारत में अस्थायी समिति प्रणाली कब विकसित की गई? 1983 में। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि राज्यपाल के अध्यादेश कितना सप्ताह में समाप्त हो जाला? 6 सप्ताह तक ले जारी जाला। ओकर बाद समाप्त हो जाला। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि खाद्य संरक्षक के रूप में किस तत्व का प्रयोग करता है? बहुत बढ़िया। बेंजोइक सोडियम लवण के। बेंजोइक सोडियम लवण के। बताओ कि निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना कौन नहीं है? यानी विद्यापति की रचना कौन कौन कैले रहने? तो कीर्ति लता, पदावली और गौरक्षा विजय कैले रहने, लेकिन ऋतु वंश से ना कैले रहने। किस वंश के शासन काल में
जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर बट गया। किस वंश के काल में? हर्ष वंश के काल में। देहलीवाल नाम का सिक्का किस वंश के काल में ढाला जाता था? तोमर वंश में। देहलीवाल नाम का सिक्का कौन वंश के काल में ढाला जाता है? तोमर वंश के काल में। बताओ कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या क्या कैले रहे? बैकुंठ सूल के आ चंद्रमा सिंह। याद रखियो कि बैकुंठ सूल के एवं चंद्रमा सिंह। बताओ 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने कहा दास्ता का अज्ञाप पत्र? जवाहरलाल नेहरू 1935 का अधिनियम क्यों करा? अरे दास्ता का आज्ञा पत्र गुलामी के दास्ता करा 1935 के अधिनियम के। बताओ कि 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था किसको? अंग्रेज व्यापारियों को। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर किसे कहा जाता था? अंग्रेज व्यापारियों को। बंगाल विभाजन के बाद किस नेता ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? और बहुत बढ़िया। बंगाल विभाजन के बाद कौन नेता ने कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन चलाना असंभव बन गया है? अरविंद घोष। राजा राममोहन राय ने अपनी युवा अवस्था में कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किस शहर में किया था? पटना में। बहुत बढ़िया। राजा राममोहन राय और अभी कुरान और फारसी का अध्ययन कहाँ रहने? पटना में कैले रहने। अच्छा ये बताओ कि संविधान सभा के निर्माण हेतु चुनाव कब हुए रहे? जुलाई 1946। जुलाई 1946 में। महिला सदस्य संख्या क्या हो रहा? 15 गो। अच्छा ये बताओ एक मात्र मुस्लिम महिला क्या रहे? ये जांच महिला 15 रहे में एगो मुस्लिम रहे। रसूल। बताओ कि भारत के मूल संविधान में क्या भाग रहे? भाग रहे 22 गो। अनुसूची क्या रहे? 8 गो। अनुसूची रहे 8 गो। अनुच्छेद क्या गो रहे? 95 गो। क्या कहता है मूल संविधान? देखो मूल संविधान में अनुसूची कही तो 8 गो। 1935 के समय अनुसूची कही तो 10 गो। वर्तमान में क्या अनुसूची बा? 12 गो। वर्तमान में क्या अनुसूची बा? 12 गो। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक के बिल गेट्स। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर के लेखक के बिल गेट्स। कौन सा संगठन अंटार्कटिका हिमखंडों को ट्रैक करता है? यूएस नेशनल आइस सेंटर है। यूएस नेशनल आइस सेंटर है। बताओ। अच्छा ये बताओ कि श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन होला? याद रखियो कि श्वसन के दौरान विटामिन का विघटन ना होला। बताओ कि अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है काची में? अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी क्या में मिलेला? चचनामा में मिलेला। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता क्या रहे? विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर। जहांगीर महल कहाँ स्थित बा? आगरा में। बहुत बढ़िया। जहांगीर महल कहाँ बा? आगरा में। किसा भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन के। किसे भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन के। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पद के संपादक कौन थे? ये नटराजन। इंडियन सोशल रिफॉर्मर पद के संपादक कौन थे? नटराजन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किसने किया था? मास्टर सुरसेन। इंडियन रिपब्लिक आर्मी का स्थापना किया था मास्टर सुरसेन। बताओ तू ही कि मास्टर सुरसेन का अन्य नाम क्या बा? मास्टर का हत्या कब हुई रहे? 12 जनवरी 1934। बहुत बढ़िया। बताओ कि अरुणडेल समिति का संबंध काची से? बंगाल विभाजन। राजनीति सुधार से। अरुणडेल समिति का संबंध का से बा? राजनीति सुधार से। बताओ किसने सेवा सदन का स्थापना किया था?
बहराम जी एम मालाबारी, बहराम जी एम मालाबारी। नायकादा विद्रोह कहाँ हुआ था? नायकादा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में। नायकादा विद्रोह कहाँ हुआ था? गुजरात में। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? 1911 में। राजद्रोह सभा अधिनियम कब पारित किया गया? 1911 में। बताओ कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह से किसने कौन संबंधित ना रहे? बताओ पहला क्या रहे बिहार में? कृष्ण सिंह तो यादव बा, लेकिन और अनुग्रह नारायण सिंह और श्याम नारायण सिंह रहन सो, लेकिन गौरी शंकर सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में क्या कर रहा है? कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण और श्याम नारायण सिंह। श्री कृष्ण सिंह जनता बड़ा याद रखो, अनुग्रह नारायण सिंह और श्याम नारायण सिंह। नारायण लेकिन श्री शंकर सिंह ना रहने। अच्छा ये बताओ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? श्री कृष्णा सिंह को। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था? श्री कृष्ण सिंह। बताओ कि दीव सदन मत कहाँ से लोल गइल बा? बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि परियार अभियान कहाँ के प्रसिद्ध बा? हाथियों के लिए प्रसिद्ध बा, लेकिन याद रखो ऑप्शन हाथी में रही तो का मन बा? परियार अभियान का खातिर बा? बाघ खातिर, ऐसे हाथियों खातिर बा। बताओ कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? रबिया उद दुरानी का मकबरा। बहुत बढ़िया। द्वितीय ताजमहल केरा कहल जाला? रबिया उद दुरानी के मकबरा के। मुगल काल में दरोगा का पद क्या था? मुगल काल में दरोगा का पद रहे। बहुत बढ़िया। टकसाल अधिकारी। मुगल काल में दरोगा का पद क्या था? टकसाल अधिकारी। किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखो यो बढ़िया क्वेश्चन बा कि किसने लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। बताओ कि द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? महाराजा कामेश्वर सिंह। द इंडियन नेशनल समाचार पत्र की स्थापना किसने किया था? महाराजा कामेश्वर सिंह। बताओ कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। यह ना जेल से तुम के भागा नेपाल तो बताओ कि कौन त्योहार का भागा रहा है? दिवाली के दिन, आज के दिन नेपाल के भागा रहा। जयप्रकाश नारायण। यह बीपीएससी में क्वेश्चन पूछले रहे कि किस दिन भाग रहा है? तो दिवाली के दिन भाग रहा है। बताओ कि सुधारक पद के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक पत्र के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में और दूसरा 1979 में। बहुत बढ़िया। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में और दूसरा कही तो 1979 में। 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। बहुत बढ़िया। अब क्या बताइए? 1934 में गठित सोशलिस्ट पार्टी का अध्यक्ष क्या रहे? नरेंद्र देव। और प्रथम सचिव क्या रहे? बहुत बढ़िया। बताओ चलो बताओ कि वास्तविक गैस का समीकरण है PV बराबर NRT होला तो बताओ कैसन दाब कैसन ताप पर लागू होला? बहुत बढ़िया गिरी भैया। निम्न दाब और उच्च ताप पर लागू होला। तहार दरोगा की फिक्स बात बनो। आदर्श गैस के नियम कैसन दाब लागू होला? निम्न दाब और उच्च ताप पर लागू होला। बताओ कि